हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरी प्यारी साथियों। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से यूपीटी पीएलएससी एएनएम के मैराथन क्लास में। तो ये मैराथन क्लास में हम लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार प्रश्नों का पिटारा एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लो, चाहे जहाँ से सिलेक्शन होगा यहीं से। तो इसी के साथ एकदम शानदार तरीके से भरोसा आप हमारे ऊपर कीजिए, सिलेक्शन हम दिलाएंगे। एक महा मैराथन क्लास भी लेकर आने वाले हैं जिसमें 6 से 7 घंटे की क्लास होगी मैक्सिमम, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन सारे टॉपिक 38 टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। तो एकदम दिल थाम कर बैठिए। जितने भी क्वेश्चन आज के क्लास में कराए जाएंगे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में को फोड़ने के लिए एकदम शानदार तरीके से होंगे। तू हंस, मुस्कुरा और रोना कम कर दे, अभी तू जिंदा है, इस परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर दे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। परीक्षा के खोपड़ी में छेद करने के लिए 11 जनवरी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ तो बढ़ते हैं अपने शानदार से इस मैराथन सीरीज में। हमने 30वां मैराथन हमारा चल रहा है। प्रत्येक मैराथन में हमने 50 क्वेश्चन किया है, यानी 5 तिहाई 15, यानी 1500 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लेना है। तो 1500 क्वेश्चन एक किया और डेली 100 क्वेश्चन तो हम क्या करते हैं 100 या 150 क्वेश्चन आपको टेस्ट में देते हैं, यानी 30 दिन में ये भी क्या है 3000 क्वेश्चन, यानी 3000, यानी हमने क्या किया ये 4500 क्वेश्चन तो हमने क्या किया मैराथन सीरीज से और टेस्ट से कर लिया है। तो सोचिए, पहले इतना क्वेश्चन करना आसान नहीं होता। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो बढ़ते हैं इस टॉप 50 क्वेश्चन के साथ एकदम शानदार तरीके से। आप बुक भी ली होंगी तो उसमें 10,000 क्वेश्चन या 5,000 क्वेश्चन कहाँ होंगे, और उससे ज़्यादा क्वेश्चन हम करा ही दिए हैं। बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके करा चुके हैं। 15,000 प्लस क्वेश्चन हमने क्या किया है करा दिया है बस यूट्यूब पर। उसके बाद टेस्ट वाला तो अलग छोड़ दीजिए। टेस्ट पर कितने क्वेश्चन कराए हैं 100, हमारा टेस्ट 100 से प्लस टेस्ट हो चुका है। और यदि हम मान लेते हैं एक टेस्ट में हमने 50 ही क्वेश्चन कराए हैं, तो ये 5,000 क्वेश्चन तो आपके टेस्ट से ही दिख रहे हैं। तो 5,000 नहीं, मान लेते हैं 4,000 क्वेश्चन तो हमने टेस्ट में ही करा दिया है। तो लगभग हमने 20,000 क्वेश्चन टोटल क्या किए हैं टेस्ट और क्लास को लेकर कंप्लीट किया है आपके लिए, बस एएनएम के लिए। तो इतना क्वेश्चन कोई आसान बात नहीं होता है। क्वेश्चन को टाइप करना, सेटअप करना, उसके बाद क्लास को लेना, ये छोटा काम नहीं होता। आपको बस क्लास देखने में आप बोल देती हैं कि टाइम नहीं मिला, क्लास नहीं देख पाए। तो आप सभी श्रेणियों को एक बार फिर से गुड इवनिंग। तो सेशन की शुरुआत करें फर्स्ट क्वेश्चन की तरह समय न बर्बाद करते हुए। कार्य डिपेंडेंसी रेशियो का सीधा संबंध किससे होता है? कार्यशील जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या, जन्म दर या मृत्यु दर से। तो डिपेंडेंसी रेशियो का सीधा संबंध किससे होता है? तो डिपेंडेंसी रेशियो का सीधा संबंध होता है ऑप्शन नंबर बी, आश्रित जनसंख्या से। तो यह बताता है कि कामकाजी लोगों में कितने लोग क्या हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरॉन का प्रमुख प्रभाव क्या है? गर्भाशय संकुचन बढ़ाना, प्रसव प्रेरित करना, दूध स्राव शुरू करना या एंडोमेट्रियम बनाए रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरॉन का प्रमुख प्रभाव होता है एंडोमेट्रियम को बनाए रखना, यानी यह गर्भ को टिकाए रखने के लिए क्या था गर्भाशय को शिथिल रखता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रसव के दौरान इंटरनल रोटेशन क्यों आवश्यक है? दर्द कम करने हेतु, भ्रूण सिर को पेल्विस से मिलाने हेतु, या प्लेसेंटा निकलने हेतु, या रक्तस्राव रोकने हेतु। तो कह रहा सिर का सही घूर्णन जन्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या होता है जरूरी होता है, यानी भ्रूण का पेल्विस को मिलाने हेतु, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कर नवजात में सबसे अधिक उष्मा हानि किस स्थिति में होती है? सूखी त्वचा, गीला शरीर, कपड़े पहना होना या मां के संपर्क में होना।
तो कह रहा नवजात में सबसे अधिक ऊष्मा हानि किस स्थिति में होती है? तुम्हारा चौथे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गीला शरीर होना। यानी नमी के कारण वाष्पीकरण क्या होता है? तेजी से होता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। करा पीएससी में गेटकीपर की भूमिका कौन निभाता है? सीएचसी, जिला अस्पताल, उप केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो पीएससी में जो हमारा गेटकीपर है इसकी भूमिका कौन निभाता है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर में, हेल्थ सेंटर में जो हमारा क्या होता है, गेटकीपर की भूमिका कौन निभाता है? तो राइट आंसर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। यानी पीएससी तय करता है कि मरीज को आगे रेफर करना है या नहीं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में बढ़ी हुई सांस की दर किस कारण होती है? एनीमिया, बढ़ी हुई ऑक्सीजन आवश्यकता, संक्रमण या फेफड़ों की बीमारी। तो गर्भावस्था में बढ़ी हुई सांस की दर किस कारण से होती है? तो हमारा छठे का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, बढ़ी हुई ऑक्सीजन आवश्यकता। यानी भ्रूण की जरूरत से ऑक्सीजन मांग बढ़ जाती है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है नवजात में लैंगो हेयर क्या क्या मतलब महत्व है? सौंदर्य, ताप संरक्षण, पोषण या शोषण। तो नवजात में लैंगो हेयर का क्या महत्व है? तो लैंगो हेयर का महत्व होता है ऑप्शन नंबर बी, ताप का संरक्षण। यानी यह शरीर की गर्मी बनाए रखने में क्या होता है? सहायक होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रीवैलेंस क्या दर्शाता है? नए रोगी, कुल मौजूदा रोगी, मृत्यु जनसंख्या या उपचार अवधि। तो सामुदायिक स्वास्थ्य में जो हमारा प्रीवैलेंस होता है क्या प्रदर्शित करता है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रीवैलेंस क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल मौजूदा रोगी। यानी किसी समय पर कुल मामलों की संख्या को क्या करता है? दर्शाता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में बढ़ा हुआ कार्डियक आउटपुट किससे होता है? एचआर वृद्धि, बीपी कमी या रक्तस्राव या वजन की कमी। तो गर्भावस्था में बढ़ा हुआ जो कार्डियक आउटपुट होता है किससे होता है? तो नौवीं का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, एचआर वृद्धि। यानी हृदय गति बढ़ने से क्या होता है? आउटपुट बढ़ता है। तो बढ़ते हैं आगे। करा नवजात में सबसे देर से विकसित इंद्री कौन सी है? श्रवण, स्पर्श, स्वाद, दृष्टि। तो कह रहा नवजात में सबसे देर से विकसित इंद्री कौन सी है? तो नवजात में सबसे देर से विकसित इंद्री होती है हमारा दृष्टि। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। आंखों की परिपक्वता जन्म के बाद होती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा परिवार नियोजन का स्पेसिंग मेथड कौन सा है? नसबंदी, आईयूसीडी, हाइस्टेरेक्टोमी या वासेक्टोमी। तो कह रहा परिवार नियोजन में स्पेसिंग मेथड कौन सा है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आईयूसीडी। यानी यह जन्मों के बीच अंतर बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में एसिडिटी बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? यकृत दबाव, प्रोजेस्टेरॉन प्रभाव, संक्रमण या आयरन टैबलेट। तो कह रहा गर्भावस्था में एसिडिटी बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो 12 का राइट ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन का प्रभाव। यानी मांसपेशियों की शिथिलता से क्या होता है? रिफ्लेक्स बढ़ता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है नवजात में सामान्य शरीर परिधि लगभग कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर, 32, 34 या 38। तो जो नवजात की सामान्य जो सिर की परिधि होती है इस लगभग कितनी होती है? तो यह लगभग होती है हमारा 34 सेंटीमीटर। यानी यह मस्तिष्क विकास का क्या होता है? संकेतक होता है। तो हमें उम्मीद है सभी सीटनियों को आंसर एकदम शानदार तरीके से आ रहा है और सेशन भी पसंद आ रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्या कर रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य में टारगेट पॉपुलेशन का अर्थ क्या है? कुल जनसंख्या, जोखिम समूह, शहरी लोग या अस्पताल रोगी। तो कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य में जो टारगेट पॉपुलेशन होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो टारगेट पॉपुलेशन का अर्थ क्या होता है? तो हमारा 14 का अर्थ करें का अर्थ क्या है?
तो जोखिम समूह मतलब जिन पर क्या खतरा ज़्यादा है, जिन लोगों पर क्या है, जिन्हें हस्तक्षेप की सबसे अधिक ज़रूरत होती है, वही क्या होते हैं, टारगेटेड पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था में बढ़ा हुआ WBC काउंट दर्शाता है। गर्भावस्था में जो हमारा बढ़ा हुआ क्या होता है, WBC है, वह क्या प्रदर्शित करता है, संक्रमण, प्री एक्लेम्सिया, एनीमिया या सामान्य शरीर परिवर्तन। तो गर्भावस्था में जो हमारा WBC काउंट होता है, वह सामान्य शारीरिक परिवर्तन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, और यह शरीर की अनुकूलन प्रक्रिया को बताने का कार्य करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नवजात में मेकोनियम क्या है, पहला मूत्र, पहला मल, संक्रमण या दूध। जो नवजात है इसमें मेकोनियम क्या होता है। तो नवजात में मेकोनियम क्या है, तो नवजात में मेकोनियम है हमारा 16 का बी, पहला मल। यह गर्भकालीन अपशिष्ट से बना होता है। तो बढ़ते हैं आगे। स्वास्थ्य शिक्षा में डिमॉन्स्ट्रेशन का लाभ क्या है, कम समय, व्यवहारिक सीख, कम लागत या लिखित ज्ञान। तो स्वास्थ्य शिक्षा में डिमॉन्स्ट्रेशन का लाभ क्या है। तो स्वास्थ्य शिक्षा में डिमॉन्स्ट्रेशन का लाभ होता है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक सीख। यानी देखकर सीखने से क्या होती है, समझ बेहतर होती है। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था में पेल्विक दर्द का कारण क्या है, हड्डी गलना, लिगामेंट ढीलापन या संक्रमण या रक्तस्राव। तो गर्भावस्था में पेल्विक दर्द का कारण क्या है। तो गर्भावस्था में जो हमारा पेल्विक दर्द होता है, इसका कारण होता है ऑप्शन नंबर बी, लिगामेंट का ढीलापन। तो लिगामेंट को ढीला करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। नवजात में सकिंग रिफ्लेक्स का महत्व क्या है, रोना, नींद, पोषण, ताप। तो नवजात में सकिंग रिफ्लेक्स का महत्व क्या होता है। तो सकिंग रिफ्लेक्स यानी स्तनपान के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, यह पोषण के लिए जरूरी है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य में जो हमारा IEC है, इसका पूर्ण रूप क्या है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन या इन्फेक्शन एजुकेशन कंट्रोल या इंटरनल एजुकेशन सेल या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कोड। तो जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य है, इसमें IEC का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। यह व्यवहार परिवर्तन का क्या होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम होता है। तो पढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है, गर्भावस्था में सुपाइन पोजीशन से बचने का कारण क्या है, दर्द, उल्टी, IVC दबाव या रक्तस्राव। तो गर्भावस्था में सुपाइन पोजीशन से बचने का कारण क्या है। तो सुपाइन पोजीशन से बचने का कारण ऑप्शन नंबर सी, IVC दबाव। यानी इससे रक्त प्रवाह क्या होता है, बाधित होता है। तो बढ़ते हैं आगे। नवजात में सामान्य लंबाई लगभग कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर, 45, 55, 50। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, नवजात में सामान्य लंबाई लगभग कितनी होती है। तो नवजात में जो सामान्य लंबाई होती है लगभग ऑप्शन डी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यानी यह पूर्ण अवधि शिशु की क्या होती है, औसत लंबाई होती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है, उच्च मृत्यु दर, कम जन्म दर, मृत्यु दर में गिरावट या पलायन। तो जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है। तो जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण होता है मृत्यु दर में गिरावट। यानी मृत्यु दर में कमी आने से क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट हो जाता है, यानी जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती है।
तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है गर्भावस्था में कब्ज का कारण क्या है। तो गर्भावस्था में क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है गर्भावस्था में कब्ज का कारण क्या है। आयरन, प्रोजेस्टेरॉन, संक्रमण या कैल्शियम। तो गर्भावस्था में कब्ज का मुख्य कारण क्या है। आंतों की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोजेस्टेरॉन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो कब्ज का कारण होता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा नवजात में थर्मो न्यूट्रल जोन का अर्थ क्या है। ठंडा वातावरण, गर्म वातावरण, न्यूनतम ऊर्जा का ताप संतुलन या अधिक कपड़े। तो कह रहा नवजात में थर्मो न्यूट्रल जोन का अर्थ क्या है। तो नवजात में थर्मो न्यूट्रल जोन का अर्थ होता है न्यूनतम ऊंचाई पर क्या करना, ताप संतुलन। न्यूनतम ऊंचाई पर ताप संतुलन यानी इसमें शिशु कम ऊर्जा क्या करता है, खर्च करता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे जो भी नए हैं फ्री में चाह रहे हैं PDF मिल जाए। जो भी हमारी नए स्टूडेंट हैं चाह रहे हैं फ्री में क्या मिल जाए, PDF मिल जाए, फ्री में टेस्ट मिल जाए। तो तुरंत व्हाट्सअप कीजिए 9839254616। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप फ्री में टेलीग्राम के टेस्ट ग्रुप से और फ्री में व्हाट्सएप के PDF ग्रुप से जुड़ सकती हैं। तो इसके लिए आप तुरंत व्हाट्सएप कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप के टेस्ट ग्रुप से और व्हाट्सएप के PDF ग्रुप से जुड़ जाइए। डेली 100 क्वेश्चन के 2 टेस्ट चल रहे हैं एकदम शानदार तरीके से। तो 50-50 क्वेश्चन का प्रत्येक टेस्ट चल रहा है जिसमें एकदम आपके एग्जाम से संबंधित सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और डेली आपकी 2 लाइव क्लास चलती है 9:15 PM पर शाम को। ये जो क्लास देख रहे हैं 9:15 चल रहा है, शुरू हुआ है। और एक क्लास चलती है सुबह को 4:50 AM पर। ये दोनों लाइव चलती है। शाम वाली क्लास कभी कभी रिकॉर्डेड होती है लेकिन मॉर्निंग वाली क्लास आपकी लाइव चलती है। तो एकदम शानदार तरीके से आप जुड़ जाइए। चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एकदम शानदार सेशन होने वाला है। तो क्या कर रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का प्राथमिक कार्य क्या है। उपचार, रोकथाम, शल्य क्रिया या प्रयोगशाला। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का प्राथमिक कार्य है हमारा 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोकथाम। तो रोग होने से पहले क्या करना, रोकना इसका लक्ष्य होता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है गर्भावस्था में मास्क ऑफ प्रेगनेंसी किससे संबंधित है। तो गर्भावस्था में मास्क ऑफ प्रेगनेंसी किससे संबंधित है। संक्रमण से, रक्तस्राव, त्वचा रंजकता या एलर्जी। तो गर्भावस्था में मास्क ऑफ प्रेगनेंसी किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्वचा रंजकता से, यानी त्वचा रंजकता से यानी हार्मोन में से क्या होते हैं, चेहरे का रंग बदलता है। यानी क्या होता है, हार्मोन की वजह से क्या होता है, चेहरे के रंग में क्या होती है, चेंजेस आते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है नवजात में सामान्य मूत्र त्याग क्या है। 24 घंटे बाद, 48, जन्म के तुरंत या 12 घंटे बाद। तो नवजात में सामान्य मूत्र त्याग, नवजात कितने
समय बाद मूत्र त्यागता है। तो गुर्दे जन्म के बाद क्या होते हैं, शीघ्र कार्य करते हैं। तो यानी कितना टाइम हो जाएगा, 12 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्वास्थ्य योजना का इनपुट क्या है, परिणाम, संसाधन, प्रभाव या मूल्यांकन। तो स्वास्थ्य योजना का जो हमारा इनपुट है क्या होता है, तो स्वास्थ्य योजना का इनपुट होता है ऑप्शन नंबर बी, संसाधन। यानी मानव व भौतिक साधन क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में बढ़ा हुआ वजन किसका परिणाम है, केवल भ्रूण, केवल द्रव, भ्रूण प्लस प्लेसेंटा प्लस द्रव या वसा। तो गर्भावस्था में जो हमारा बढ़ा हुआ वजन होता है वह किसका परिणाम होता है। तो हमारा 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुल वजन कई घटकों में बढ़ता है, जैसे भ्रूण, प्लेसेंटा और द्रव के रूप में। तो बढ़ते हैं आगे। कर नवजात में स्टार्टल रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, रूटिंग को, मोरो को, ग्रास्प को या बेम्बिस्की को। तो नवजात में जो हमारा स्टार्टल रिफ्लेक्स होता है किसे कहते हैं, तो नवजात में स्टार्टल रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोरो को। यानी अचानक आवाज पर हाथ पैर क्या होते हैं, फैलने लगते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कर सामुदायिक स्वास्थ्य में सर्विलियंस का अर्थ क्या है, उपचार, रिपोर्ट, सर्वे या निरंतर निगरानी। तो सामुदायिक स्वास्थ्य में जो हमारा सर्विलियंस होता है इसका अर्थ क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निरंतर निगरानी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। यानी रोग प्रवृत्ति पर लगातार क्या होती है, नजर रखी जाती है। यानी रोग की प्रवृत्ति पर क्या की जाती है, लगातार नजर रखी जाती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, गर्भावस्था में रक्तचाप थोड़ा कम क्यों होता है, रक्तस्राव के कारण, वैसोडाइलेशन, हृदय रोग या निर्जलीकरण के कारण। तो गर्भावस्था में रक्तचाप थोड़ा कम क्यों होता है, तो गर्भावस्था में रक्तचाप थोड़ा कम क्यों होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेसोडाइलेशन के कारण। यानी हार्मोन से रक्त नलिकाएं क्या होती हैं, फैलती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमें उम्मीद है सभी श्रेणियों को सेशन पसंद आ रहा होगा। तो कह रहे हैं नवजात में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है, यकृत, मस्तिष्क, त्वचा या मांसपेशी में। तो नवजात में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है, तो नवजात में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्वचा में। तो त्वचा में सबसे अधिक पानी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। त्वचा पतली होने से जल क्या होता है, अधिक होता है। तो बढ़ते हैं आगे। करा परिवार नियोजन में अनमेट नीड का अर्थ क्या है, सेवा उपलब्ध कराना, गर्भचाह या सेवा की कमी या अधिक बच्चे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो परिवार नियोजन में अनमेट नीड का अर्थ क्या है, तो अनमेट नीड का अर्थ क्या है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनमेट नीड का अर्थ होता है सेवा की कमी। यानी चाह होते हुए भी क्या हो, साधन न मिलना, मतलब हमें जिस चीज की आवश्यकता है क्या हो, उपलब्ध न होना, जो स्वास्थ्य सुविधा हमें चाहिए वो उपलब्ध न होना। तो बढ़ते आगे। परिवार नियोजन के लिए क्या हमें जो चीज की जरूरत होती है वो सुविधा नहीं मिल पाती है। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में पसीना अधिक आने का कारण क्या है, संक्रमण, बढ़ा हुआ बीएमआर, एनीमिया या मोटापा। यानी पसीना अधिक आने का कारण होता है बढ़ा हुआ बीएमआर। तो बीएमआर का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। यानी चयापचय दर बढ़ने से क्या होता है, गर्मी निकलती है। तो बढ़ते हैं आगे।
कह रहा है नवजात में साइकोलॉजिकल वेट लॉस कब तक सुधर जाता है? 3 दिन में, 5 दिन में, 7 से 10 या 15 दिन में। तो नवजात में जो हमारा साइकोलॉजिकल वेट लॉस होता है कब तक सुधर जाता है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से 10 दिन में। यानी दूध सेवन बढ़ने से वजन क्या होता है? लौट आता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो कर अगला क्वेश्चन, सामुदायिक स्वास्थ्य में प्राइमरी प्रिवेंशन का उदाहरण क्या है? उपचार, पुनर्वास, टीकाकरण या सर्जरी। जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य में जो हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन होता है इसका उदाहरण क्या है? तो प्राइमरी प्रिवेंशन का उदाहरण होता है हमारा 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीकाकरण। यानी रोग से पहले सुरक्षा दी जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो कर गर्भावस्था में बढ़ा हुआ थूक स्राव कहलाता है पटाइलिज्म, डाइस्पेजिया या नौसिया या एडिमा। तो कह रहा गर्भावस्था में बढ़ा हुआ थूक स्राव कहलाता है। तो यह हार्मोनल बदलाव से होता है, यानी पटाइलिज्म राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो थूक स्राव अधिक बढ़ना क्या कहलाता है? पटाइलिज्म कहलाता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर नवजात में सामान्य बीपी मापना क्यों कठिन है? उपकरण की कमी, छोटा आकार, अस्थिर परिसंचरण या दर्द। तो नवजात में जो है सामान्य बीपी मापना क्यों कठिन है? तो नवजात में सामान्य बीपी मापना इसलिए कठिन होता है क्योंकि अस्थिर परिसंचरण यानी परिसंचरण पूरी तरह से क्या होता है? स्थिर नहीं होता है, इसलिए। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य में जो हमारा इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन होता है इसका अर्थ क्या है? केवल स्वास्थ्य विभाग या विभागों के बीच सहयोग या निजी अस्पताल या एनजीओ। तो कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य में जो हमारा इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है इसका अर्थ क्या होता है? तो हमारा 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभागों के बीच सहयोग। यानी बहुक्षेत्रीय सहयोग से क्या होता है? स्वास्थ्य सुधरता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए यह कह रहा है, तो कह रहा है गर्भावस्था में बढ़ा हुआ कैल्शियम किसके लिए जरूरी होता है? माँ की हड्डी के लिए, भ्रूण की हड्डी, दूध या रक्त। तो जो गर्भावस्था में बढ़ा हुआ कैल्शियम होता है किसके लिए जरूरी होता है? तो क्या बात है, सभी श्रेणियों के आंसर आ रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण की हड्डी। यानी भ्रूण कंकाल निर्माण हेतु क्या होता है? जरूरी होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर नवजात में बिम्बिस्की रिफ्लेक्स सकारात्मक होने का अर्थ क्या है? रोग, संक्रमण, पक्षाघात या सामान्य स्थिति। तो कर नवजात में बिम्बिस्की रिफ्लेक्स सकारात्मक होने का अर्थ क्या है? तो हमारा 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य स्थिति। यानी शिशुओं में यह क्या होता है? सामान्य होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर जनसंख्या नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? कानून, शिक्षा, दंड, प्रवास। तो जनसंख्या नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। यानी जनसंख्या नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? शिक्षा है। यानी शिक्षित व्यक्ति जागरूक निर्णय लेता है। तो बढ़ते हैं आगे। करा गर्भावस्था में लॉर्डोसिस क्यों विकसित होती है? दर्द, वजन वितरण, संक्रमण या कमजोरी। तो कह रहा गर्भावस्था में जो हमारा लॉर्डोसिस होता है क्यों विकसित होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वजन वितरण के लिए। यानी संतुलन बनाए रखने से हेतु रीढ़ क्या होती है? झुकती है। तो बढ़ते हैं आगे। कर नवजात में सबसे अधिक संक्रमण जोखिम क्या है? जन्म के तुरंत बाद, 24 घंटे बाद, 3 से 5 दिन या 7 दिन बाद। तो नवजात में सबसे अधिक संक्रमण जोखिम क्या है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म के तुरंत बाद।
यानी प्रतिरक्षा प्रणाली अपरिपक्व होती है। तो बढ़ते हैं आगे। करा सामुदायिक स्वास्थ्य में आउटपुट क्या दर्शाता है? संसाधन, गतिविधि, परिणाम, प्रभाव या लक्ष्य। तो करा सामुदायिक स्वास्थ्य में जो हमारा आउटपुट है क्या प्रदर्शित करता है? तो हमारा आउटपुट है ऑप्शन नंबर बी, गतिविधि, परिणाम। यानी सामुदायिक स्वास्थ्य में आउटपुट क्या दर्शाता है? गतिविधि का परिणाम, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। सेवाओं से प्राप्त तत्काल परिणाम। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, गर्भावस्था में बढ़ा हुआ ESR किसे दर्शाता है? रोग, संक्रमण, रक्तस्राव, सामान्य परिवर्तन। तो कह रहा है गर्भावस्था में बढ़ा हुआ ESR किसे प्रदर्शित करता है? तो हमारा 48 का राइट ऑप्शन नंबर डी, सामान्य परिवर्तन को। यानी प्लाज्मा परिवर्तन ESR परिवर्तन से क्या होता है? ESR बढ़ता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, नवजात में कंगारू मदर केयर का मुख्य लाभ क्या है? वजन घटाना, ताप नियंत्रण, रोना या नींद। तो नवजात में कंगारू मदर केयर का मुख्य लाभ क्या है? तो हमारा 49 का राइट ऑप्शन नंबर बी, ताप नियंत्रण। यानी माँ की त्वचा से क्या होती है? गर्मी मिलती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? रोग मुक्त समाज, अस्पताल निर्माण, दवा वितरण या आंकड़े। तो कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य का अंतिम लक्ष्य है रोग मुक्त समाज, यानी समग्र स्वास्थ्य ही अंतिम उद्देश्य होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं फ्री में चाह रही हैं कि हमें क्या मिल जाए? PDF मिल जाए क्लास की और फ्री में टेस्ट ग्रुप से जुड़ जाएं। तो आप तुरंत व्हाट्सअप कीजिए 9839254616 पर, और इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप टेलीग्राम ग्रुप के टेस्ट ग्रुप से और व्हाट्सएप के PDF ग्रुप से जुड़ सकती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमें उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। और डेली आपकी क्लास 2 क्लास चलती है 4:50 AM पर और 9:15 PM पर। तो 1 या 2 दिन में आपकी बहुत ही ज़बरदस्त महामैराथन क्लास चलने वाली है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर लीजिए, जिससे आपको उस क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप ग्रुप से जुड़ जाएंगी तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कब महामैराथन होने वाली है। इसमें हम जो 38 टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिकों को क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। तो ये 38 टॉपिक हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। एकदम 600 प्लस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो इस 38 टॉपिक से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पढ़ेंगे जो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर मॉर्निंग वाली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। आप सभी को शुभ रात्रि।